हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया ने चेन्नई टेस्ट मैच जीत लिया, इतिहास रच दिया। मगर इस जीत के जो है 5 हीरोज हैं जिनको सेलिब्रेट करना, जिनके बारे में तफसील से बात करना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके सबकी बातचीत करेंगे। मगर एक ऐतिहासिक जीत जो है भारतीय टीम को मिली है और टीम इंडिया के लिए एक हेड स्टार्ट गोइंग इनटू दी कि भाई WTC फाइनल की दौड़ आपकी यहाँ से शुरू होती है। वो दौड़ की जो है एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा आगाज जो है भारतीय टीम ने कर लिया। 4 दिनों के अंदर जो है टेस्ट मैच निपटा दिया। एक कन्विंसिंग जीत जो है वो भारतीय टीम को मिली है। मगर इस जीत के जो है हीरोज रहे 5 खिलाड़ी। सबसे पहले नंबर 1 खिलाड़ी की बात करते हैं जिसको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, आर अश्विन। और कौन? आर अश्विन के पूरे आंकड़े दिखा दीजिए। उन्होंने रिकॉर्ड्स की बौछार लगा दी, बौछार जिसे कहते हैं। टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले वो दूसरे गेंदबाज बन गए। मतलब कि उन्होंने शेन वॉर्न की बराबरी कर ली है। शेन वॉर्न ने भी 37 बार ये कमाल किया था कि एक पारी में 5 विकेट लिए थे। अश्विन ने भी एक पारी में 5 विकेट ले लिए। अब उनसे आगे सिर्फ मुतैया मुरलीधरन है जो बहुत आगे हैं। सबसे ज्यादा बार एक टेस्ट में शतक और 5 विकेट लेने वाले भारतीय भी वो बन गए। मतलब 4 बार उन्होंने एक टेस्ट मैच में ऐसा किया कि एक शतक भी लगाया और 5 विकेट भी ले लिए, 5 भी ले लिया। ये उन्होंने 4 बार किया है। इंटरनेशनली देखें तो उनसे आगे सिर्फ इयान बॉथम है। इयान बॉथम ने 5 बार ऐसा किया था, जबकि अश्विन ने 4 बार ऐसा किया। और इयान बॉथम को बहुत लेजेंडरी जो है ऑलराउंडर माना जाता है और अश्विन को उस तरीके से ऑलराउंडर माना भी नहीं जाता है। फिर भी उन्होंने ये कमाल जो है किया है। एक पारी में 5 विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय भी वो बन गए। वीनू मानकंड के नाम ये रिकॉर्ड था। 1955 में उन्होंने 37 साल 307 दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ पेशावर में ये रिकॉर्ड बनाया था कि 5 पर लिया था। एक पारी में 5 विकेट लिए थे 37 साल और 307 दिन की उम्र में। अश्विन ने 38 साल और 2 दिन की उम्र में जो है ये कारनामा करके दिखा दिया है। अश्विन के स्टैट्स भी आपके स्क्रीन पर है, किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है। पहली पारी में कोई विकेट नहीं मिला था, मगर दूसरी पारी में 6 विकेट मिले। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 100 बना दिया था। तो बल्लेबाज, गेंदबाज के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर वो हमेशा अपने आप को यहाँ, जब भी होम कंडीशंस में मैच होता है, अश्विन जो है निखर कर सामने आते हैं। होम कंडीशंस के बाहर भी जो है वो अपनी उपयोगिता उस तरीके से साबित करते हैं कि भाई मैं बैट भी कर सकता हूँ। और वही उन्होंने चेन्नई टेस्ट में करके दिखाया। अपने लिए स्पेशल बनाया। होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच था और शायद बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच अब होम ग्राउंड पर नहीं खेलेंगे। जिस तरीके की उम्र हो गई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, मगर ये है कि जो भी मौका मिल रहा है उसको खास जो है वो ज़रूर बना रहे हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नंबर 1 जीत के हीरो अश्विन। कोई इसमें शक शुबा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है। मैन ऑफ द मैच थे, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है एक खिलाड़ी। मतलब और मैं तो आपके ओपनिंग स्टेटमेंट की तरफ जाऊंगा कि इयान बॉथम को ठीक है आप ऑफिशियल तौर पे एक बहुत बड़ा मैच विनर ऑलराउंडर मानते थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने, आप माने ना माने, दुनिया माने ना माने, इंडिया के लिए जितना काम उन्होंने किया है मोर देन इनफ है। अगर आज की डेट में भी रविचंद्रन अश्विन रिटायरमेंट ले लेते हैं तो भी वो लेजेंड की श्रेणी में ही आएंगे। आप सोचिए भारत के लिए, इनफैक्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देखिए, अगर आप स्पिनर्स काउंट करने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास 1-2 नहीं, कितने सारे स्पिनर रहे हैं और इतिहास कितना पुराना रहा है। बांग्लादेश के पुराने स्पिनर, श्रीलंका जहां पे स्पिनरों का गढ़ माना जाता था, इंडियन टीम में इतने पुराने स्पिनर्स हैं। लेकिन सबसे ऊपर है अनिल कुंबले और उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं रविचंद्रन अश्विन। टेस्ट क्रिकेट में चाहे आप कितना भी कह लें कि अश्विन ने घर में खेला है ज्यादा क्रिकेट या जो भी है, 520 से ऊपर विकेटें लेना, मुझे एग्जैक्ट तो प्रिसाइज नहीं पता, बट फिर भी 520-25 के आसपास विकेटें उनकी हो चुकी हैं। 520-25 टेस्ट विकेट्स लेना बाएं हाथ का खेल नहीं है, मजाक की बात नहीं है। और आप बिल्कुल किसी तरीके से ये नहीं कह सकते कि एक खिलाड़ी जिसने 350 के आसपास से भारत के लिए टेस्ट में रन बना दिए, 6 शतक बना दिए। और ऐसा नहीं है कि 6 शतक घर में आए हैं, 6 में से 2 शतक आपके वेस्ट इंडीज जैसी जगह पे आए हैं जहां पे बहुत टफ कंडीशंस होती है बल्लेबाजी के लिए। और वहां पे इतने सारे शतक बनाना, रन्स बनाना, अर्धशतक, ये पारी कितनी बार क्रूशियल पोजीशन पे आते हैं, भारतीय टीम लड़खड़ाई होती है ऊपर से, वहां पे आके टेम्परामेंट दिखाते हैं, मुकाबला जिताते हैं। और जिस तरीके की गेंदबाजी है उसमें तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। कमाल का क्लासिक गेंदबाज जिसने केवल इंडियन कंडीशन को एक्सप्लॉइट नहीं किया, एशियन या स्पिनिंग कंडीशन को एक्सप्लॉइट नहीं किया, फ्लैट ट्रैक पे भी ये लगातार अपनी कंसिस्टेंसी के दम पे, इनको मैं ना अगर फास्ट बॉलरों से कंपेयर करूं तो मैं इनको जेम्स एंडरसन से कंपेयर करना चाहूंगा। जेम्स एंडरसन उस तरीके के लेजेंड हैं जैसे रविचंद्रन अश्विन स्पिन गेंदबाजी में क्या करते हैं वो
एक जगह पे एक टिप्पे पे जेम्स एंडरसन डालते रहेंगे, आपसे गलती करवा के मानेंगे। रविचंद्रन अश्विन का भी वही एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे अपनी गेंदबाजी में और एक टप्पे को पकड़ के डालेंगे, अगर विकेट में कुछ भी नहीं है वहां पे भी आपको विकेट मिल जाएगा। एक नहीं, बहुत सारे प्राइम एग्जांपल है। इसी मैच में देखिए जब पहली पारी चल रही थी बांग्लादेश की, विकेट में कुछ खास मदद नहीं थी, उसके बावजूद 1.5 सेशन में 3 विकेटें, 4 विकेट टोटल निकली थी कल के दिन में और 3 विकेटें जो है वो रविचंद्रन अश्विन ने अकेले ले ली डे 3 पे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने अपने गेंदबाजी में वो पैनापन दिखाया है, हाँ, भारत के लिए मुकाबले जिताए हैं, 10 बार प्लेयर ऑफ द मैच, 10 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज, बिल्कुल 10 सीरीज अपने दम पे जिताए और करी, मतलब कि अनिल कुंबले से आगे निकल गए हैं वो, ठीक है, मोस्ट विकेट्स इन फोर्थ इनिंग, चौथी पारी में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट, 99 विकेट उनके हो गए, 99 विकेट हो गए, वहां पर भी वो 100 करने वाले। अनिल कुंबले के नाम 94 थे, बिशन सिंह बेदी के नाम 60, ईशांत शर्मा, रविंद्र जडेजा के नाम जो है 54 विकेट है, वहां पर 99 विकेट वहां पर उनके हो गए। मैच के बाद रविचंद्रन अश्विन ने बोला भी कि भाई मैं आईपीएल से आया था और मेरे पास ह्यूज शूज़ तो थे फिल करने के लिए थे, क्योंकि मैं हरभजन सिंह की जगह पर एक तरीके से आ रहा था और मेरे पे लोग डाउट करते थे। मैं इसी मैदान पर पला बड़ा हुआ हूँ, मुझे ये मैदान पसंद है और मुझे अपने आप को प्रूव करना था। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके का इम्पैक्ट इस टीम पे छोड़ पाया हूँ, मगर मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सका वो दिया है और बहुत सिंपल रखा चीज़ों को उन्होंने। बिल्कुल, मतलब कभी आप देखिए बहुत, हालांकि सिंपल आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने सिंपल रखा, लेकिन उनके अपने दिमाग में उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेशन लगाए, क्योंकि जिस भी क्रिकेटर से बातचीत कभी भी हुई है या बताते हैं इंटरव्यूज वगैरह में, सब यही कहते हैं कि अश्विन इज लाइक अ चैटर बॉक्स। वो लगातार क्रिकेट को लेकर कितने घंटे भी आपसे बात कर सकते हैं अलग अलग एस्पेक्ट पे। बहुत थिंकिंग क्रिकेटर है, बहुत पढ़े लिखे इंसान है, बहुत सोचते हैं अपनी गेम के बारे में, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, और इंजॉय करते हैं क्रिकेट को। लगातार वो बोले कि भाई इंजॉयमेंट टॉप पे होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने टीएनपीएल अभी हाल फिलहाल खेला, बहुत शानदार बल्लेबाजी की, बड़े बड़े शॉट्स लगाए, एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी चीजों को। तो नो डाउट जितना कंट्रीब्यूशन रविचंद्रन अश्विन का रहा है, मुझे नहीं लगता है कि एज अ बॉलर या एज अ स्पिन ऑलराउंडर किसी भी और खिलाड़ी का रहा है। अगर आप अनिल कुंबले से भी कंपेयर करें या हरभजन सिंह से कंपेयर करें, जो उनको किया जाता है, वो ऐतिहासिक बड़े बड़े स्पिनर्स रहे हैं भारतीय टीम के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे भी जितना बल्ले से अश्विन ने कंट्रीब्यूट किया है गेंद के साथ साथ, उतना ना हरभजन ने किया है ना अनिल कुंबले ने किया है। तो अश्विन नो डाउट इस मामले में ऑल टाइम ग्रेट्स अगर आप भारत के निकालेंगे, मैच विनर्स की आप बात करेंगे, तो उसमें अश्विन का नाम जरूर आएगा। और मुझे लगता है कि एक स्टैट्स में कोशिश करूंगा देखने की, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड या प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा बार। मुझे लगता है अश्विन उसमें भी टॉप 5 में तो एटलीस्ट आएंगे। 10 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतना टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी बात है। यानी कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 10 सीरीज आपने अपने दम पे जिता दी है भारतीय टीम को, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो भी कहता है कि उनको बड़ा ऑलराउंडर नहीं मान रहे हैं या क्या है, अनडाउटेडली बिगेस्ट मैच विनर व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया। बिल्कुल जी, बिगेस्ट मैच विनर और एक बिगेस्ट इंपैक्ट प्लेयर व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैचेस एंड व्हेन इट कम्स टू विकेट कीपर बैट्समैन, वो ऋषभ पंत। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत लंबा टेस्ट करियर नहीं, मगर उस छोटे से करियर में उन्होंने इंपैक्ट पूरा डाला है। ऋषभ पंत ने चेन्नई टेस्ट की दूसरी पारी में जो है वो शतक ठोका। 128 गेंदों पर ऋषभ पंत ने 109 रनों की पारी खेली। पंत ने अपने टेस्ट करियर का 6वां शतक ठोका था और टेस्ट में शतक ठोकने के मामले में उन्होंने धोनी की बराबरी कर ली। धोनी के 90 टेस्ट मैचों में कुछ जो है 6 शतक थे, इन्होंने 34वें टेस्ट मैच में जो है वो 6 शतक अपने पूरे कर लिए टेस्ट क्रिकेट में। 50 पूरी करने के बाद जो है इन्होंने बहुत तेजी से रन बनाए। नर्वस 90s का ये 7 बार शिकार हो चुके हैं, मगर उसका इंपैक्ट इनकी बल्लेबाजी पर नजर नहीं आता है। 167 रनों की साझेदारी इन्होंने शुभमन गिल के साथ की और उस साझेदारी की बदौलत ही टीम इंडिया 500 प्लस का स्कोर जो है, टारगेट जो है, लक्ष्य जो है, वो बांग्लादेश को दे पाई। रोहित शर्मा, उन्होंने भी बड़ी जो है तारीफ के भावुक हो गए बेसिकली पंत के लिए। वो क्या रोहित शर्मा ने बोला है वो भी दिखा देते हैं, फिर पंत पे बातचीत करेंगे। ऋषभ काफी कठिन दौर से गुजरा है और उसने खुद को संभाला है, जो देखने लायक था। आईपीएल में उसने वापसी की, उसके बाद वर्ल्ड कप जीता और ये ऐसा फॉर्मेट है जो उसको सबसे ज्यादा पसंद है। उसने शानदार खेल खेला जिसका श्रेय उसको ही जाता है। ये बात जो है रोहित शर्मा ने बोली है। हमेशा से ऋषभ पंत के कायल रहे हैं
और फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर जो है उनके रहे, और बनता भी है। जिस तरीके से वो इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से डिमोरलाइज कर देते हैं ऑपोजिशन को, वो एक अलग ही इंपैक्ट क्रिएट करता है। बिल्कुल पूरी तरीके से बहुत बड़े मैच विनर हैं और शायद इसीलिए बेसब्री से इंतजार हो भी रहा था। हमने तमाम सारे विकेट कीपर्स ट्राई कर लिए, रिद्धिमान साहा को इस बीच ट्राई किया हमने, दोबारा से उनके करियर को काइंड ऑफ रिवाइव, एक तरीके से रिवाइवल मिल गया जब ऋषभ पंत को चोट लगी। ध्रुव जुरेल को हमने लगातार ट्राई करना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड, चाहे इंडियन मैनेजमेंट हो, इंडियन क्रिकेट फैन हो या कप्तान रोहित शर्मा हो, पता सबको था कि भाई हम ऋषभ पंत को कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब कौन भूल सकता है गाबा में वो पारी, कौन भूल सकता है इंग्लैंड में वो पारियां, बहुत सारी पारियां इन्होंने ऐसी ऐसी खेली और केवल हंड्रेड्स नहीं, बहुत सारे 90s भी ऐसे बनाए हैं जो 100 से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैच विनर हैं, एक अगर सेशन भी रुक जाते हैं क्रीज पे तो आपको पता है कि उस सेशन में कम से कम नहीं तो आप 100-150 रन के आसपास बना ले जाएंगे। उस तरीके का इंपैक्ट है, उस तरीके की बल्लेबाजी है। आंकड़े देखिए आपके सामने हैं, जब आए थे तो 3 विकेट गिर चुके थे मात्र 30 रन के आसपास भारतीय टीम के, और वहां से 128 गेंदों पे 109 रन बनाना, 4 छक्के 13 चौके 85.15। क्या ये ओडीआई का स्टैट्स देख रहे हैं हम? नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट का स्टैट देख रहे हैं, वो भी तब जब एक टीम गेंदबाज नए स्विंग करा रहे हैं। और आप देखेंगे कि 3 विकेटें गिर चुके हैं, उसके बाद इस तरीके की पारी आ रही है, कमाल की पारी। और मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को उनका ड्यू मिलता भी है और मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अभी तक कंट्रीब्यूट किया, और बहुत छोटा, आपने बहुत सही बात कही कि बहुत छोटा सा करियर है, लेकिन ऑलरेडी भारत के लिए सबसे सक्सेसफुल विकेट कीपर, टेस्ट विकेट कीपर बन चुके हैं, डेजिग्नेटेड। सबसे ज्यादा शतक इनके नाम हो चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बराबर है। लेकिन अगर आप पारियों का कंपैरिजन करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी ने 144 पारियों में जो काम किया है 90 टेस्ट मैचेस में, वो काम इन्होंने मात्र 58 पारियों में करके दिखा दिया है, टेस्ट क्रिकेट में बराबरी। और मुझे लगता है जब अपना करियर खत्म करेंगे तो इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया होगा जो आने वाले किसी भी डेजिग्नेटेड विकेट कीपर बैट्समैन के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो कोई ऐसा बड़ा विकेट कीपर आपको नहीं नजर आएगा जिसने कम से कम 20-25 टेस्ट शतक लगाए हों, और कम से कम 20 टेस्ट शतक लगाए हों और उसने विकेट कीपिंग भी अच्छी की हो। मुझे लगता है कुमार संगकारा वाज एन एक्सेप्शन, और संगकारा के लीग के ये एक विकेट कीपर बैट्समैन निकलेंगे टेस्ट क्रिकेट में, और जब इनका करियर खत्म होगा शायद संगकारा से भी बहुत ऊपर निकल चुके होंगे। बिल्कुल जी, उम्मीद ऐसे ही करते हैं, और अगर ऐसा होगा तो फिर टीम इंडिया को बहुत मैचेस जो हैं ये अपने दम पर जिताएंगे। बिल्कुल, और जो इंपैक्ट ये क्रिएट करते हैं उसके तो कहने ही क्या। चलिए जी, 2 हीरोज की हमने बात कर ली, तीसरे हीरो की बात करते हैं जिसको हीरो नहीं समझा जा रहा था टेस्ट क्रिकेट के अंदर, शुभमन गिल, वाइस कैप्टन, मगर उनको उस उप कप्तान बनाया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी पर वो खरे उतरे। शुभमन गिल ने 161 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, 9 चौके और 3 छक्के की मदद से उन्होंने अपना शतक पूरा किया। सेकंड इनिंग्स में उन्होंने ये जो है पारी खेली। साल 2024 में शुभमन गिल का ये तीसरा शतक है, और पिछली 8 पारियों में वो 3 शतक और 2 अर्धशतक जो है टेस्ट क्रिकेट में लगा चुके हैं। दूसरी पारी में गिल का औसत जो है ना बहुत बढ़ जाता है, 50 के पार चले जाता है, और लगातार पिछली 4 पारियां अगर उनकी देखें, सेकंड इनिंग्स, टीम इंडिया की जो सेकंड इनिंग्स अगर उन्होंने जहां पर बल्लेबाजी की, हर बार 50 प्लस का स्कोर जो है उन्होंने यहां पर बनाया है। मिस्टर डिपेंडेबल बनते चले जा रहे हैं। सेकंड इनिंग्स की अगर बात करें, वहां पर जब पिच पे थोड़ा सा वियर एंड टियर हो जाता है तो शुभमन गिल को शायद वो सूट ज्यादा कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट में उनके ऊपर सवाल उठते रहते हैं, थोड़ा सा मतलब कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खेल पाते, आउट भी हुए हैं 10 बार, स्विंग को कई बार जो है वो काउंटर नहीं कर पाते, उनको अपना ऑफ स्टंप का पता नहीं लगता, बोल्ड हो जाते हैं, लीव कर रहे होते हैं तो बोल्ड हो जाते हैं, ये भी देखने को मिला है। मगर जब जरूरी होता है, जब आप कॉन्फिडेंस देते हो किसी को, जब आप किसी पे भरोसा जताते हो, जब आप किसी को बैक करते हो, तो वो क्या कर सकता है, वो शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच में भी करके बताया। यहां से अपवर्ड्स जाने का ही रास्ता शुभमन गिल के पास बचता है अगर उनको ऐसे ही अपने उस प्रिंस के तमगे पर आयुष खरा उतरना है। बिल्कुल, और मतलब हैं प्रिंस, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखें बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी दिखा पा रहे हैं। T20 साइड में उनके जगह पे जरूर सवाल उठता है, लेकिन अगेन भारतीय टीम और टीम मैनेजमेंट के लिए चीजें बड़ी क्लियर हैं कि आप कितना भी अच्छा खेलते हो, लेकिन अगर आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, फिटनेस नहीं है, तो आप ना टीम के कप्तान के तौर पर चुने जाएंगे, ना एज अ टीम मेंबर भी आपको चुनना मतलब डाउटफुल ही रहेगा हमेशा, क्योंकि जब आप अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे तो वो काम नहीं हो सकता। उस हिसाब से आप देखें शुभमन गिल की फिटनेस में कोई इशू नहीं है, अच्छी तरीके से फिटनेस पे अपने काम करते हैं, कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। और देखिए युवा खिलाड़ी हैं, T20 में भी जैसे जैसे मौका मिलेगा और बेहतर होते जाएंगे और शॉट्स निकालते जाएंगे और पावर जनरेट करते जाएंगे। अभी तो केवल टाइमिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं इंडियन सेटअप में जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। विराट कोहली लेजेंड बने क्यों?
क्योंकि इनिशियली आप देखें विराट कोहली का भी टी20 में रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं था जब उन्होंने शुरुआत की, बहुत ज्यादा तेजी से रन नहीं बनाते थे, बहुत ज्यादा इश्यूज रहते थे। लेकिन एक बार जब उन्होंने टी20 खेलने की कला पकड़ ली, रन बनाने की कला, टी20 में स्कोरिंग की कला पकड़ ली, उसके बाद विराट कोहली ने कभी छोड़ा नहीं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। इसीलिए किंग के बाद वो प्रिंस कहलाते भी हैं, उनके उत्तराधिकारी कहलाते हैं इंडियन क्रिकेट में, नेक्स्ट बिग थिंग कहलाते हैं इंडियन क्रिकेट में। और जिस तरीके का प्रदर्शन किया है सेकंड इनिंग में, कमाल की बात है। बहुत छोटा सा करियर है, ऑलरेडी विराट कोहली को 5वां टेस्ट शतक लगाया और विराट कोहली से जल्दी लगा दिया। विराट कोहली ने 25 साल 43 दिन में ये काम किया था, इन्होंने 25 साल 19 दिन में ही 13 दिन में टू बी स्पेसिफिक ये काम करके दिखा दिया। इससे पता चलता है कि ये लेजेंड इन मेकिंग है। जस्ट दैट विराट कोहली वाली कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, उनके फिटनेस का, उनकी डिसिप्लिन दिखानी होगी। अगर वैसा कर जाते हैं तो भारत के लिए जो हम एरा की बात करते हैं, गावस्कर साहब, उसके बाद सचिन तेंदुलकर, उसके बाद विराट कोहली, अगले जनरेशन के शुभमन गिल इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। अगर इंडिया को कोई इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेगा तो वो शुभमन गिल वैसे प्लेयर बन सकते हैं, वो मादा रखते हैं। जस्ट दैट कंसिस्टेंसी बनानी होगी। जो काम सेकंड इनिंग में कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, वही काम अगर फर्स्ट इनिंग में भी करने लगेंगे तो भारत के लिए बहुत आगे जाएंगे और बहुत बड़ा नाम बनेंगे भारत के लिए। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा नाम एक्चुअली बन चुके हैं और अब बस उनको वो जो शूज हैं, जैसे अश्विन ने बोला कि भाई मेरे को बड़े शूज फिल करने थे हरभजन सिंह की जगह है, तो वैसे ही अब उनको विराट कोहली की जगह टीम को बेस्ट बैटर बनना है, उस तमगे पर खरा उतरना है, नेक्स्ट जनरेशन को लीड करना है, तो भाई फिर आपको जो है इन शूज पर जो है खरा उतरना पड़ेगा, वहां पर अपने पांव जो है अच्छे से जमाने पड़ेंगे। चलिए जी, 3 हीरोज की हमने बात करी, चौथे हीरो पे आ जाते हैं जो ओवरशैडो हो जाता है बार बार। ठीक है, जब बुमराह की बात बाद में करेंगे, पहले जडेजा के जो है वो पॉइंटर्स दिखा दें। जडेजा ने जो है ना पहली इनिंग में 86 रन बनाए, शतक नहीं बना पाए, तो भाई सारा क्रेडिट वहां पर जो है अश्विन को गया। चलो भाई उन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर जडेजा ने अगर वहां नहीं होते तो वो 199 रनों की साझेदारी कैसे होती? बिल्कुल ठीक है, वो एक अच्छा स्कोर कैसे बनता? चेन्नई टेस्ट की दोनों पारियों को मिलाकर उन्होंने 5 विकेट जो है झटक लिए ही। टेस्ट क्रिकेट में जडेजा के नाम अब 299 विकेट हो गए। एक विकेट लेते ही वो खास क्लब में शामिल हो जाएंगे, जिस क्लब में सिर्फ कपिल देव और अश्विन है जिन्होंने 300 से ज्यादा विकेट और 3000 से ज्यादा रन बनाए हुए हैं। ऐसे तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। जडेजा के साथ ताउम्र ये रहा है कि भाई एक तो उतने एक्सप्रेसिव नहीं है और दूसरा कि उनके प्रदर्शन से अच्छा प्रदर्शन किसी और का हो जाता है। उनकी जो वो वैल्यूएबल नॉक्स होती है ना, उसका क्रेडिट, उसका जो असल उनको श्रेय मिलना चाहिए वो कई बार नहीं मिल पाता, मगर इससे उनका योगदान कहीं से कम नहीं होता। मतलब विराट कोहली का अपना योगदान है तो जडेजा का भी अपना ही योगदान है। बिल्कुल है और इसमें कोई दो राय नहीं है। रविंद्र जडेजा का एक बात आपसे मैं अग्री करूंगा कि उनको उनका ड्यू नहीं मिलता है, नो डाउट। लेकिन अगर आप देखें 300 विकेट से केवल 1 विकेट दूर हैं टेस्ट क्रिकेट में। 300 विकेटें, 3000 प्लस रन, मतलब हर कोई अश्विन नहीं हो सकता। और अश्विन के बाद अगर कोई है तो वो रविंद्र जडेजा ही है। इनफैक्ट आपको उनकी वैल्यू फॉरेन कंडीशन से ज्यादा समझ में आती है, जब एक टप्पे पे आपको लगातार कंसिस्टेंटली खूब सारे ओवर्स डालने होते हैं, तेज गेंदबाजों को रेस्ट देना होता है, चाहे आप फील्डिंग की बात कर लें। और देखिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। अश्विन केवल टेस्ट क्रिकेट में उतने सक्सेसफुल हैं, आज की डेट में टी20 और वनडे में अश्विन बाहर ही चलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप उस लेवल के विकेट टेकर नहीं बनेंगे, उनसे बेहतर गेंदबाज आ जाते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो आपकी जगह नहीं बनती है। जडेजा ने कॉन्स्टेंटली जब तक अपना करियर उन्होंने खेला है, जब तक टी20 क्रिकेट उन्होंने खेला है, तब तक तीनों फॉर्मेट खेलते नजर आए हैं। और शायद इसीलिए बीसीसीआई का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें भी अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के साथ कोई एक और नाम होता है तो वो रविंद्र जडेजा का ही होता है, जो अक्रॉस फॉर्मेट खेलते हैं, भारत के लिए लगातार कंट्रीब्यूट करते हैं। जब से खेलते हैं मुझे तो नहीं याद है कि कभी इनको बहुत फिटनेस का इशू हुआ हो, फिटनेस पे पूरा ध्यान देते हैं, कभी ऐसा फालतू का चोट वोट नहीं लगती है इनको। आप देखेंगे कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया तो बात अलग है। 3000 प्लस रन टेस्ट क्रिकेट में बनाना, और जब भी हमें तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ती है, हमें पता है रविंद्र जडेजा हमारे पास हैं। बहुत क्लास खिलाड़ी है, बहुत क्लास, और बहुत मुश्किल होने वाला है। अश्विन का तो बिल्कुल, और अश्विन के साथ साथ जडेजा, जब ये दोनों खिलाड़ी जाएंगे शायद इनकी वैल्यू, अभी जो आप कह रहे हैं कि अक्सर ओवरशैडो हो जाती है इनकी परफॉर्मेंसेस, वो बात शायद ओवरशैडो होती है, लेकिन जब ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट से जाएंगे उसके बाद शायद इनकी इंपॉर्टेंस तब हमें एज इंडियन क्रिकेट फैंस ज्यादा समझ में आएगी कि भाई एक थे, कोई 2 खिलाड़ी थे जो गेंद और बल्ले दोनों से इक्वली कंट्रीब्यूट करते थे। और अक्सर भारत को चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, खतरे, जब भी खतरा आता था टीम इंडिया पे, वहां से उबार के ले जाते थे। और जडेजा का नाम इतिहास में बिल्कुल याद रखा जाएगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट। और बिल्कुल जी, पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब टीम इंडिया ने जीती थी तो रोहित शर्मा ने एक बयान दिया था, बोल रहे थे भाई अगली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक मैं रहूं ना रहूं मुझे नहीं पता,
मगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो 2 मैराथन मैन हैं ये रहने चाहिए, क्योंकि ये जो है आपको टेस्ट मैचेस जिताते हैं। ठीक है, ये आपके लिए जो संघर्ष करते हैं वो लंबी दौड़ लगाते हैं और उसके बाद जो है आपको सीरीज दर सीरीज जो है ना वो जिताते चले जाते हैं। चलिए जी, अब हीरो नंबर 5 की बात करते हैं, जसप्रीत बुमराह। मतलब हीरोज की बात हो, फॉर्मेट कोई भी हो, जसप्रीत बुमराह की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। चेन्नई टेस्ट में बुमराह ने जो है 5 विकेट कुल झटके। पहली पारी में सबसे ज्यादा 4 विकेट जो है वो बुमराह के ही नाम रहे। जो कंडीशंस तेज गेंदबाजों के लिए माकूल थी वहां पर उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया, विकेट निकाले। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने इस टेस्ट मैच के अंदर, चेन्नई टेस्ट मैच के अंदर अपने 400 विकेट पूरे कर लिए। 400 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले वो 6ठे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं अपने इस करियर के अंदर, जो कि बहुत बड़ा नहीं है उस तरीके से। दूसरे टेस्ट के लिए भी उनका टीम इंडिया में चयन हो गया, क्योंकि इस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि भाई बुमराह को एक टेस्ट मैच में खिलाया जाएगा, दूसरे में आराम दे दिया जाएगा। मगर दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी जो टीम का अनाउंसमेंट किया गया उसमें जसप्रीत बुमराह थे। बुमराह की इंपॉर्टेंस अपनी अलग लेवल की है, और जब आपको बहुत ज़्यादा ओवर्स करने नहीं है, वो सारा बर्डन जो है ना वो स्पिनर्स को उठाना है, तो वो 10 ओवर, वो 5 ओवर, वो उस तरीके से जो ना बुमराह को इस्तेमाल करके ना ज़्यादा थकाओ भी मत, तो आप चला सकते हो काम और इम्पैक्ट भी आ जाता है। देखिए, बुमराह के साथ तो मुझे बस एक खिलाड़ी आता है अगर टेस्ट क्रिकेट की बात हो, वो है डेल स्टेन। जो काम वो करते थे, पूरा टेस्ट मैच बीत जाता था। आप देखेंगे बहुत गनीमत होती थी ऐसी कि भाई 20 ओवर से ज्यादा कभी एक टेस्ट मैच में डेल स्टेन ने कराया हो, ऐसा बहुत कम होता था। दोनों पारी मिला ले तो हार्डली 30 ओवर, उससे ज्यादा गेंदबाजी उन्होंने कभी नहीं की थी जितना मुझे पता है, और उतने में ही जो इंपैक्ट वो क्रिएट करते थे। उनका भी करियर बहुत लंबा नहीं चला, जितना भी खेला, लेकिन 5 विकेट हॉल अगर आप देखेंगे तो उस लिस्ट में भी डेल स्टेन बहुत ऊपर आते हैं, और वहां पे जसप्रीत बुमराह को मैं उस लीग का गेंदबाज मानता हूं। इनफैक्ट उनसे ऊपर है, क्योंकि ये सारे फॉर्मेट में ये काम करते हैं। एक बार फिर बोलूंगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, T20 वर्ल्ड कप की ये जो खुशी हम सब इंडियन क्रिकेट फैंस के चेहरे पे आई, हमें पता था एक टाइम पे कि मुकाबला हमारे हाथ से गया, सबने टीवियां बंद कर दी थी, सबने सोच लिया था कि एक और फाइनल हमारे हाथ से गया, लेकिन वहां पे जसप्रीत बुमराह ही थे जिन्होंने 2 शानदार ओवर डाल के कमबैक कराया, और वहां से अगर कोई मुकाबला जिता सकता था तो हम सबको यह भी पता था कि बुमराह ही वो एक उम्मीद है जो यहां से भी मुकाबले को पलट सकते हैं। और एक बार नहीं, कम से कम बहुत सारी बार, 15, 20, 30 बार, 40 बार फ्रेंचाइज क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट के लिए ये काम वो उन्होंने करके दिखाया है, क्रॉस फॉर्मेट करके दिखाया है। बुमराह से बड़ा मैच विनर आज की डेट में क्रॉस फॉर्मेट इंडियन टीम के पास कुछ नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये गेंदबाज विकेट पे या पिच पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, आप कैसे भी विकेट दो। शायद आज की डेट में जिस तरीके की फॉर्म में बुमराह है, अगर आप सीमेंट पे भी बुमराह को खिला दोगे ना, वहां पे भी वो विकेट निकाल के दिखा सकते हैं आपको। दैट इज द स्किल सेट, दैट इज द स्किल लेवल। ऐसे ही नहीं जसप्रीत बुमराह कोई बन जाता है, बुमराह ने बहुत मेहनत की है, और बिल्कुल लगा ही नहीं कि इतने दिनों के बाद आ रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरी फिटनेस के साथ आते हैं। जब जब बुमराह चोटिल होके या रेस्ट लेके टीम से ड्रॉप किए गए हैं, और जब उन्होंने कमबैक किया है, उससे बेटर बॉडी के शेप में कमबैक किया है, उससे बेटर कुछ तो इवॉल्व किया है अपनी गेंदबाजी में, एक अलग एलिमेंट जोड़ा है। और ये क्रिकेटर जो इस तरीके के होते हैं ना, यही आगे चल के लेजेंड्स बनते हैं। क्योंकि रविचंद्रन अश्विन को आप देखिए, जब भी वो आते हैं हमेशा कुछ नया एलिमेंट लेके आते हैं अपनी गेंदबाजी में। आज 38 साल के हो गए फिर भी ये काम कर रहे हैं। बुमराह भी वही गेंदबाज है उस तरीके के, जब भी फिटनेस का इशू हो या कुछ भी हो, उसके बाद जब कमबैक करते हैं तो एक अलग एलिमेंट अपनी गेंदबाजी में जोड़ते हैं। इतना मैचेस खेल लिया, इतने फॉर्मेट्स के लिए, लेकिन अभी भी अनप्लेबल नजर आते हैं। दुनिया का कोई भी खिलाड़ी इनके सामने, कोई भी बल्लेबाज इनके सामने कंफर्टेबल नजर नहीं आता है, और जसप्रीत बुमराह की यही क्वालिटी है। शायद इसीलिए इतने बड़े मैच विनर है, भारत के सबसे बड़े मैं कहूंगा। और उम्मीद ये करेंगे कि जसप्रीत बुमराह अगले टेस्ट मैच में खेले ना खेले ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनका जो काम था वो उन्होंने कर दिया है। हाँ, स्क्वाड सेम रिटेन हुआ है, उम्मीद कर सकते हैं कि यश दयाल हैं, उनको भी ट्राई किया जा सकता है, या फिर आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, केवल 2 पेसर्स के साथ भी टीम जा सकती है। क्योंकि कानपुर में जो मुकाबला है वहां पे आपको पता है कि स्पिनर्स की फ्रेंडली विकेटें होती हैं यूजुअली, और वहां पे बहुत ज्यादा तेज गेंदबाजों को मदद नहीं मिलती है जी। तो बुमराह की इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर आप ऑल आउट जाना चाहते हैं, उस मुकाबले को जीतना ही चाहते हैं, तो बुमराह बिल्कुल होंगे टीम में। अगर आप रेस्ट देना चाहते हैं तो बुमराह रेस्ट के लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल जी, और अगर वैसे रेस्ट देना ही था ना, तो रेस्ट तो आप फिर अभी दे दो ना, अभी से घर चले जाए, फिर वहां पर बैठा के कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता। मुझे लगता है कि भाई टीम जो है वो उनको ना पैचेस में इस्तेमाल करेगी, जो अभी आपने डेल स्टेन का एग्जाम्पल देके बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, उसी तरीके से इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वो जरूरी है। आपको कई बार जो है ना वो तेज गेंदबाजों से जो विकेटें चाहिए होती हैं, वो जो इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं वो दूसरा कोई कर नहीं पाता। इसलिए अभी जो है कोई रिस्क लेना नहीं है। 10 में से 7 टेस्ट मैच
मैच जीतने हैं, तब वो WTC का फाइनल में आप पहुंचोगे और उस ट्रॉफी जो है ना वो सबको दिख रही है। तो एक कैंपेन के लिए हर कोई यहाँ पर जोर लगा रहा है। चलिए जी, ये जीत के 5 हीरोज थे। 5 हीरो की कहानी जो है हमने आपको बयां कर दी, उनको सेलिब्रेट किया, उन पर बातचीत की और उम्मीद करते हैं कि कुछ और हीरोज जो है ना हमको कानपुर टेस्ट में देखने को मिलेंगे। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।